मनुष्य के 7वें चक्र सहस्त्रार चक्र के बारे में बताएंगे। कहते हैं हमारे संपूर्ण शरीर को मस्तिष्क ही संचालित करता है। मनुष्य की एकाग्रता, नियंत्रण शक्ति जहाँ से संचालित होती है वह है सहस्त्रार चक्र, जो सिर के ऊपर स्थित होता है। जिस तरह पृथ्वी के ऊपरी ध्रुव को उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होते हैं, उसी प्रकार मानव शरीर के भी ध्रुव होते हैं, एक सहस्त्रार और एक मूलाधार। सहस्त्रार चक्र में महत्वपूर्ण मेधा शक्ति ही है, जिससे मनुष्य की संपूर्ण प्रक्रिया संचालित होती है। सहस्त्रार का अर्थ है हजार या अनंत होता है तथा ये हजारों पंखुड़ियों वाले कमल की तरह खिलता है। सहस्त्रार चक्र को ही ब्रह्मरत्न, ईश्वर का द्वार या लक्ष्य किरणों का केंद्र कहा जाता है। ये सूर्य की तरह अति प्रकाशवान होता है। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश के सामने अन्य रोशनी नहीं दिखाई देती है, उसी प्रकार अन्य चक्रों के प्रकाश में सहस्त्रार चक्र के प्रकाश में छुप जाता है। इसका कोई विशेष रंग या गुण नहीं होता है। ये विशुद्ध प्रकाश पुंज है। इसमें सभी रंग समाहित होते हैं। जिस प्रकार नदियों का अंतिम गंतव्य सागर होता है, उसी प्रकार मनुष्य की सभी नाड़ियों की ऊर्जा यहीं आकर एकत्रित होती है। यहाँ पहुँचने पर आत्मा का शिव से एकाकार हो जाता है, क्योंकि यह चक्र शिवपीठ है। सहस्त्रार चक्र के जागरण का अर्थ है देवी चमत्कार और देवी चेतना का दर्शन। जिस प्रकार सूर्योदय के होने पर रात्रि ओझल हो जाती है, उसी प्रकार सहस्त्रार चक्र जागृत मनुष्य आत्मानुभूति और ईश्वरत्व की अनुभूति करता है। मनुष्य की चेतना ब्रह्मांड से जुड़ जाती है और यही मनुष्य सभी कर्मों से मुक्त कर देती है, जीवन मरण से मुक्त कर देती है और मोक्ष का अधिकारी बना देती है। जब मनुष्य ध्यान योग से समाधि में पहुंचता है, तब मनुष्य में चेतना सहस्त्रार चक्र में प्रवेश करती है, जहां मन पूरी तरह से निश्चल हो जाता है और ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय एक में ही समाविष्ट हो जाते हैं और पूर्णता को प्राप्त करते हैं। सहस्त्रार चक्र में हजारों पंखुड़ियों वाले कमल का खिलना संपूर्ण विस्तृत चेतना का प्रतीक है। इस चक्र को के देवता सरोज चेतना के रूप में भगवान शिव हैं। इस चक्र का मंत्र है ओम। यह सहस्त्रार चक्र जागृत होने पर साधक को अनंत सिद्धि मिलती है। साधक एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूक्ष्म रूप से जा सकता है। वो अपनी इच्छा से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। उस मनुष्य की आत्मा पाप रहित ईश्वर तुल्य हो जाती है। उसे अनंत लोक का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। वह किसी भी लोक की यात्रा कर सकता है। उसे इहलोक और परलोक के तत्व का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। वो त्रिगुणातीत हो जाता है, अर्थात ईश्वरत्व को प्राप्त हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करें।